हेलो एंड वेलकम टू लूसिड अफेयर। पाकिस्तान में नए 10 मिलियन पीपल यानी कि 1 करोड़ लोग पॉवर्टी में जाने वाले हैं। ये प्रेडिक्शन है वर्ल्ड बैंक का, और प्रेडिक्शन नहीं है, ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि उन्होंने बता दिया है। ये 10 मिलियन लोग पॉवर्टी लिस्ट में जाएंगे ही, हाई रिस्क पे आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट में, ओवर 1 करोड़ न्यू पीपल एट रिस्क ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। ठीक है, तो आज इसी बात को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान पे कितना डेट है, कितना रीपेमेंट करना है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बुरी तरह गिरने में किस किस फैक्टर का हाथ है। देखिए, ये तो ऑब्वियस है कि मल्टीपल फैक्टर्स है यहाँ पर, टेररिज्म से लेके गवर्नमेंट तक, और कई ऐसी पॉलिसीज है जो पाकिस्तान को इस कगार पे लाकर रखी है। आप इस द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल्स में देख सकते हैं, जो कि ये है जुलाई 2023 का। उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान चौथा बड़ा कर्जदार बनने वाला है, और ये है जुलाई 2023 का आर्टिकल। तो ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो चुके हैं इस आर्टिकल को। और अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ट्राई कर रहा है एक और IMF के पैकेज का, जो कि है 1.2 बिलियन का। तो देखिए पाकिस्तान की इस समय बुरी हालत है, करेंसी लगातार फॉल हो रही है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, और मेन फैक्टर ये है कि चाइना के कर्ज का किसी को पता ही नहीं है। ना चाइना के इंटरेस्ट रेट का दुनिया को पता होता है, ना ही वो कितना किसी को पैसे दिया है, क्योंकि चाइना से खबर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर किसी को कोई कर्ज दिया है, उसके इंटरेस्ट रेट का ना ही आप उस अमाउंट को जान पाएंगे, उसने किस शर्तों पे किसी कंट्री को कर्ज दिया है। बट रूमर्स यही है कि जो चाइना लोन देता है उसके इंटरेस्ट रेट काफी हाई होते हैं। अगर हम पाकिस्तान की इस हालत का रीजन से देखें तो सबसे पहले आती है गवर्नमेंट। पाकिस्तान में यही नहीं पता चलता है कि गवर्नमेंट चला कौन रहा है। वो जो चुनी हुई सरकार आती है लोगों के द्वारा, वो या आर्मी चला रही है। देखिए, आपने ओवर द इयर्स काफी देखे होंगे पाकिस्तानी जनरल्स को। वो जनरल्स बनते हैं, सर्व करते हैं, एक्सटेंड भी होता है उनकी सर्विस, और फिर से सर्व करते हैं, और उसके बाद मोटी रकम कमा के वो फॉरेन, लंदन, कनाडा कहीं भी बस जाते हैं। और अगर गवर्नमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ अभी टेररिज्म वगैरह सब कुछ की बात करेंगे, तभी हम सिर्फ गवर्नमेंट फोकस करते हैं। तो अगर आपके मन में कई बार आया होगा कि अगर गवर्नमेंट चला रही है तो इतना जद्दोजहद उनके चुनाव में क्यों होता है, जब पैसे भी डील करती है आर्मी, और आर्मी के ही दिशा निर्देश पे जो करंट गवर्नमेंट होती है पाकिस्तान की वो वर्क करती है, तो इतना इलेक्शन में खींचातानी क्यों? क्योंकि अभी आपने इलेक्शन देखा होगा जिसमें इमरान खान की पार्टी इंडिविजुअल्स लड़े थे, वो सबसे ज्यादा सीट शायद 100 सीट से जीत के आए थे, फिर भी वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान में और सब पार्टी गठबंधन करके सरकार बना, जिसके PM शहबाज शरीफ, जो इमरान खान के बाद बने थे, नवाज शरीफ के भाई, उन्हीं को चुना गया इस बार का भी PM। खैर वो अलग टॉपिक है। मैं अभी आपको बता रहा था कि इलेक्शन होते क्यों है, जब सब कुछ आर्मी कंट्रोल कर रही है, आर्मी के जनरल से पैसे कमा रहे हैं सबसे ज्यादा, और चले जा रहे हैं फॉरेन कंट्री में। और जो फॉरेन एड मिलता है और जो टैक्स कलेक्शन होता है, मतलब पाकिस्तान की जनता से, वो सब गवर्नमेंट देखती है, और उन्हीं फॉरेन एड से सबसे ज्यादा पैसा जाता है आर्मी के पास, जो कि वाया गवर्नमेंट ही जाना आर्मी के पास पैसे। ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई भी फॉरेन कंट्री सीधा आर्मी पैसे दे देगी। देखिए, जो फॉरेन एड है जो पाकिस्तान को हमेशा समय समय पर मिलता रहता है, जैसे क्योंकि अभी कुछ महीने पहले 2023 में आपने सुना होगा फ्रांस ने काफी $मिलियंस दिए, और USA ने भी। और गवर्नमेंट ज्यादातर डिपेंड रहती है टैक्स कलेक्शन पे। तो अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ कितना फॉरेन एड आ जाता होगा जिसमें आर्मी को कितना पैसा चला जाता होगा, तो देखिए अलग अलग फॉर्म भी पैसा देते हैं पाकिस्तान को, और अलग अलग स्कीम के तहत देते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को दे दिए पैसा, लो जो मन करे वो करो, अपने देश मतलब शिक्षा व्यवस्था सही कर दो या रोड सही कर दो, ऐसा नहीं होता है। एक स्कीम उसको लिए दिखाना पड़ता है पाकिस्तान के गवर्नमेंट को कि हम ये स्टार्ट करना चाहते हैं, इसमें आपका हेल्प की जरूरत है। उसके जैसे महिलाओं को शिक्षा के लिए एड मिला उनको, तो वो स्कीम पाकिस्तान में एग्जिस्ट करनी चाहिए कि हाँ शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। वो उस तरह से काम करे ना करे, या तो सिर्फ नाम का एक स्कीम बना दिया जाए, बट दिखना चाहिए, तभी यूरोपियन कंट्रीज और पूरा का पूरा वेस्ट आपको कुछ एड देगा। जर्मनी ने भी काफी एड दिया है पाकिस्तान को। ये एक बहुत बड़ा रीजन है पाकिस्तान को इस हालात पे आकर रखने का, क्योंकि एक देश को आर्मी अगर कंट्रोल करती है, जो कि नाम का डेमोक्रेसी है, उसमें चीजें काफी खराब हो सकती है, और डिक्टेटरशिप की तो हमेशा डर रहता है, जो कि है भी पाकिस्तान में। दूसरा, टेररिज्म। देखिए, पाकिस्तान को एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म कहा जाता है, ये कहीं से छुपी बात नहीं है। कितने टेररिस्ट कैंप है पाकिस्तान में, इवन ओसामा बिन लादेन को भी मारा गया था पाकिस्तान कोटबाबाद में। इसलिए मेजर कंपनीज जो है और फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट आनी है पाकिस्तान में, वो आ नहीं पाती है।
है, क्योंकि कोई भी अपना बिजनेस किसी भी कंट्री में खोलेगा तो उसको चाहिए वहां से प्रॉफिट। अगर उसको प्रॉफिट होगा, पाकिस्तान या कोई पर्टिकुलर देश जहाँ इन्वेस्टमेंट आई है उसको भी फायदा होगा। तो ये आतंकवाद काफी बड़ा रीजन है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इतना तोड़ने का। और अभी हाल में आपने सुना होगा बम ब्लास्ट हुए पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पे और काफी लोग भी मारे गए थे। जो आतंकवादी को पालेगा उसके परिणाम झेलना भी पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान झेल रहा है। तीसरा रीजन है चाइना। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान से होकर जाता है, इसमें आज तक किसी को नहीं पता है कि चाइना ने लोन कितना दिया था, क्या इंटरेस्ट रेट था और उसकी रीपेमेंट की डेट क्या क्या होती है और पाकिस्तान कैसे रीपेमेंट कर भी रहा है। और देखिए इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज है, पाकिस्तान को कहीं न कहीं से कुछ न कुछ मिल जाता है हमेशा मांगने पर। ये आइकॉनिक वीडियो है, काफी आप लोगों ने मीम में भी देखा होगा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। तो ये अब वीडियो देखने के बाद ये नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ एक IMF या वर्ल्ड बैंक पर डिपेंडेंट है कर्ज लेने के लिए। पाकिस्तान की मजबूरी है और ये हालत हो गई है कि एक से कर्ज उठाओ, दूसरे का भरपाई करो, रिपेमेंट का इंस्टॉलमेंट जो होता है उसको करो। और चौथा रीजन है डुअल सिटीजनशिप। देखिए लोग यहाँ के नेता हो चाहे डिफेंस में यानी पाकिस्तानी आर्मी में बड़े पद पर हो, वो अच्छा खासा भ्रष्टाचार करते हैं और पैसा कमाते हैं अच्छा खासा, और सिटीजनशिप पहले ही ले रखे होते हैं दूसरे देश का। हमारे यहाँ जैसे एकल सिटीजनशिप की व्यवस्था है, सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है। मतलब ये है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, इसके साथ साथ मैं ब्रिटेन का भी नागरिक नहीं हो सकता। या तो मैं भारत का हो सकता हूँ या तो ब्रिटेन का हो सकता हूँ या तो किसी भी देश का। पाकिस्तान में ऐसा है कि आप पाकिस्तान का नागरिक होते हुए भी अमेरिका का नागरिक, कनाडा का सिटीजन, कहीं का भी नागरिक आप बन सकते हैं। हाँ, अगर वो दूसरी कंट्री आपको सिटीजनशिप दे तब। तो डुअल सिटीजनशिप में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ से लोग पैसा कमाते हैं और फॉरेन जाके बस जाते हैं। जो इनका फॉर्मर आर्मी चीफ था बाजवा, आप देखिए वो फॉरेन में शिफ्ट हो गया है। और पाकिस्तान इतने सालों से 70-75 सालों से सीख नहीं पाया, ये डुअल सिटीजनशिप बंद कर देनी चाहिए। ये भी एक बड़ा रीजन है पाकिस्तान को इस जगह पे आने का। पांचवा रीजन है कॉन्टिन्यूअस परचेजिंग ऑफ वेपन। देखिए पाकिस्तान को खाने के रहे ना रहे, उनको कुछ रहे ना रहे, लेकिन वो लोग वेपन खरीदना नहीं बंद करते हैं। हमेशा आपको पता चलेगा न्यूज में कि कुछ न कुछ पाकिस्तान ड्रोन हुए या फाइटर जेट हुए, कुछ न कुछ वेपन्स खरीदता रहता है। और इंडिया से ट्रेड वगैरह बंद है, आपको पता है जब से पहली बार 370 हटाया गया तो पाकिस्तान को ये नहीं है कि ट्रेड स्टार्ट करे। और ये सोचिए पाकिस्तान इतना गर्त में है, उधर से बंद है ट्रेड। हम लोगों ने पहले बंद नहीं किया था, उधर से ट्रेड बंद कर दिया गया था, लेकिन उनको जंग लड़नी है और पता नहीं क्या क्या करना है, कश्मीर चाहिए कि क्या चाहिए बोलते रहते हैं बिना बात के। तो इसीलिए वो लोग वेपन की परचेजिंग एकदम कंटिन्यूअस रखते हैं, उसमें कोई देरी नहीं है, उसमें कोई बजट की कमी नहीं आती है। और कई बार जो कंट्रीज इनको एड देती है ये चेता भी चुकी है कि हमारे पैसे से तुम्हें ना ही आर्मी में कुछ खरीदना है ना ही वेपन खरीदना है, सिर्फ हमारी पैसे का वही करना है जो वहाँ के लोकल लोग गरीबी से पीड़ित हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो महिलाएं नहीं पढ़ पा रही, बच्चियां नहीं पढ़ पा रही हैं, उन्हीं के लिए ये पैसा है। बट पाकिस्तान में भ्रष्टाचार तो जानते ही है। और ये सब एक मेजर रीजन है पाकिस्तान को पीछे ढकेलने के लिए। और गवर्नमेंट तो आपने हिस्ट्री में देखा होगा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का अपना पूरा टर्म नहीं पूरा कर पाया, 5 साल सरकार उसकी बनी नहीं रही, हमेशा बीच में ही सरकार गिर जाती है। तो हमेशा से डेमोक्रेसी का तो प्रॉब्लम रहा है वहां पर। अगर एक गवर्नमेंट रहेगी तो लोगों के भले के लिए सोचेगी, कुछ लोगों के लिए करेगी, और 5 साल टाइम होगा पाकिस्तान के डेवलपमेंट के सोचने का। बट हमेशा ये लोग 1-2 साल कोई प्राइम मिनिस्टर रहता है, फिर वहाँ के MLA MP जो भी होंगे वो इधर उधर भाग जाते हैं, दूसरे के साथ सरकार बना लेते हैं। इसमें डेवलपमेंट कहाँ से देख पाएगा कोई, या इकोनॉमिक व्यवस्था कैसे कोई ठीक कर पाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं वीडियोस देखा कुछ दिन पहले, इतने बिजली के बिल आते हैं जितने क्या बताऊं मैं, एक लोग का इतनी बिजली का बिल है जितना कभी कभी तो हमारे एक छोटे सा बिजली का बिल होता है। टेररिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ना आना, सरकार का हमेशा बदलते रहना, गवर्नमेंट का हमेशा बदलते रहना, बहुत सारे लोन्स की रीपेमेंट करना होता है, हर महीने आ जाता है इनका रीपेमेंट। अब तो इतना लोन ले रखे हैं ये लोग। वही इंडिया में इसका उल्टा हो रहा है। ये आप आर्टिकल देख सकते हो कि इंडिया ने खत्म कर दिया है एक्सट्रीम पॉवर्टी, और ये कोई लोकल न्यूज या एजेंसी या कोई भी समिति इसको नहीं छापी है या इस आर्टिकल को नहीं बताया है।
ये कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है कि मतलब इंडिया का है और उसने बोला है कि चलो गवर्नमेंट के प्रेशर में बोल दिया है। ये अमेरिकन थिंक टैंक जो द ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन, उनका ये कहना है। तो आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान के इस हालात पे, और पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, आप कमेंट कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के ऐसे वीडियो के लिए आप लूसिड अफेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।